नाव तट पर लगी। बुजुर्ग ने तट पर जाकर एक पौधा उखाड़ा और कहा, यही धतूरा है, पहले भारत में उगता था। पश्चिमी क्षेत्र से आए भिक्षुओं ने इसे लाकर यहाँ उगाया। धतूरे का फूल नशीली दवा के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। शी चंगतांग के मुताबिक पिंगलिंग इलाके में अनेक पौधे ऐसे हैं जो स्थानीय नहीं हैं, बल्कि पश्चिमी क्षेत्र से आए भिक्षुओं ने उगाए। पिंगलिंग मठ में 10 चंदन के पेड़ और 7 अगर के वृक्ष भी हैं। वे उस मठ की मूल्यवान धरोहर माने जाते हैं। चंदन के पेड़ पहले केवल भारत में पाए जाते थे। ये एक सुगंधित पेड़ है। इसकी लकड़ी से फोल्डिंग पंखे बनाए जाते हैं और चंदन पंखा के नाम से ये प्रसिद्ध है। अगर का वृक्ष भी भारत का ही विशिष्ट पौधा था। इसकी लकड़ी में भी सुगंध होती है और इससे बत्ती बनाई जाती है, जिसे अद्भुत दक्षिणी बत्ती की संज्ञा दी गई है। पिंगलिंग की गुफा कला पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव माय चीशान गुफा से अधिक स्पष्ट है। पिंगलिंग की चट्टान पर कुछ आले ऐसे हैं जिनमें बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं हैं और केवल स्तूप के उभरे हुए चित्र हैं। भारतीय स्तूप के चित्र चीन की दूसरी गुफाओं में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यहाँ की गुफाओं में कुछ ऐसे उभरे हुए बौद्ध चित्र भी हैं जो आधे मीटर से भी कम ऊंचे हैं, लेकिन उनकी भंगिमाएं विविध हैं। उन्हें देखकर भारत का शास्त्रीय नृत्य याद आता है। कुछ एक मूर्तियों की छाती पीछे की ओर थोड़ी सी झुकी हुई होती है, जिससे उनकी कोमल कमर की कल्पना की जा सकती है। उनके हाथ तो बिल्कुल नृत्य के मुहावरों के अनुरूप बनाए गए हैं। उंगलियों पर भी भाव भंगिमाएं मौजूद हैं। कुछ समय पहले मुझे भारतीय नर्तकी श्रीमती मल्लिका साराभाई के कार्यक्रमों का आनंद उठाने का मौका मिला और गहरा एहसास हुआ कि पिंगलिंग की मूर्तियों पर भारत के शास्त्रीय नृत्य की स्पष्ट छाप है। इस बात से इनकार करने की जरूरत नहीं कि पूर्व से पश्चिम जाने के मार्ग पर स्थित पिंगलिंग गुफा की मूर्ति कला पश्चिमी क्षेत्र की संस्कृति से प्रभावित थी, मगर अति वामपंथी विचारधारा से प्रभावित लोगों ने विदेशी प्रभाव को नकारने की हर चंद कोशिश की। मेरे विचार में वे सत्य की अवहेलना ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उनमें राष्ट्रीय आत्मविश्वास की भी कमी थी। हमारे पूर्वज कलाकारों में बाहरी प्रभावों को स्वीकारने की हिम्मत थी। उन्होंने उन्हें बड़ी सफाई से अपनी राष्ट्रीय कला में मिलाकर एक बिल्कुल नई कला शैली विकसित की। ऐसा करने में वे इसलिए सफल हुए थे कि अपनी राष्ट्रीय कला की परंपरा के प्रति उनमें दृढ़ आत्मविश्वास था। पिंगलिंग गुफा और माय चीशान गुफा लगभग एक ही समय में खोदी गई थीं। कुछ समय पहले पिंगलिंग की नंबर 169 गुफा में एक भित्ति चित्र पर ऐसा अभिलेख पाया गया, जिससे ये मालूम होता है कि ये चित्र सन 420 ईस्वी में बना था। ये चीन की सभी गुफाओं में पाया गया सबसे पुराना अभिलेख है। इससे यह स्पष्ट है कि 4वीं सदी से 5वीं सदी के शुरू में ही रेशम मार्ग और वांगहो नदी के संगम पर शानदार गुफा कला का आविर्भाव हो चुका था। विस्मृति के गर्भ में पड़ा प्राचीन नौघाट। उत्तरी मार्ग छांगान से शुरू होकर चिंगहो नदी के साथ साथ उत्तर पश्चिम की ओर जाता था। फिंगलियांग, लियू फानशान पर्वतमाला और कुयुआन होकर चिंगयुआन काउंटी में वांगहो नदी पार खशी गलियारे तक पहुंचता था। उत्तरी मार्ग एक छोटा रास्ता था। वहां प्राचीन काल से ही शाही डाक मार्ग मौजूद था। 2000 साल से अधिक समय पहले हान राजवंश के सम्राट वूती 156 से 87 ईसा पूर्व तक जब उत्तर पश्चिमी चीन में आखेट पर गए थे तो इसी मार्ग से गए थे। हानशू यानी हान राजवंश का इतिहास के अनुसार सम्राट वूती चू शुई नदी और ली शुई नदी के संगम पर पहुंचने के बाद पीछे वापस लौटने लगे। ये दो नदियां चिंगयुआन काउंटी में मिलकर ही वांगहो नदी में जा गिरती हैं। सम्राट वूती चिंगयुआन काउंटी पहुंचे और वांगहो नदी पार किए बिना ही वापस लौटने लगे। विशेषज्ञों का कहना है कि नौघाट होंगशान घाटी में यानी आज के शिमनजन कम्यून के हासफू गांव के नजदीक था। चिंगयुआन काउंटी के वार्षिक वृतांत में इसका उल्लेख है कि वान ली काल में हासफू से 10 ली दूर पश्चिम में वांगहो नदी पर एक झूलता पुल बनाया गया। बाद में पुल बर्बाद होने पर नाव नदी के उस पार जाती थी। नौघाट के अवशेष अभी मौजूद हैं। वान ली काल यानी मिंग राजवंश के सम्राट शनचुंग का शासनकाल था, जो 1573 से 1620 ईस्वी तक था। दूसरे शब्दों में 400 वर्ष पूर्व ही यहाँ झूलता पुल बन गया। लेकिन हान और थांग राजवंश कालों में यात्री कैसे वांगहो नदी को पार करते थे, इस संदर्भ में कोई लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मेरे साथी फोटोग्राफर चिन पोहुंग उत्तरी मार्ग पर के नौघाट का फोटो लेने के लिए लानचौ से 100 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित चिंगयुआन काउंटी में अकेले गए। वापस लौटने के बाद उन्होंने लिखा, चिंगयुआन काउंटी से उत्तर पश्चिम की दिशा में मैंने जीप से लगभग 3 घंटे का रास्ता तय किया और शिमन जन कम्यून के हासफू गांव की सीमा के अंदर प्रवेश किया। ये एक अत्यंत साधारण पहाड़ी गांव है। केवल 30-40 किसान परिवार यहाँ रहते हैं। गांव के आगे हास नामक पहाड़ था। इसी के नाम पर गांव का नाम पड़ा।
मैंने शी फुकोई नाम के एक युवक को अपना गाइड बनाया। हासफू से रवाना होकर हम एक घाटी में पहुंचे। कुछ दूर चलने के बाद हम एक पगडंडी के साथ साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। मेरी सांस फूल रही थी। पैरों के नीचे कभी संकरे तो कभी चौड़े होते रास्ते ने मुझ में बड़ी दिलचस्पी जगाई। रास्ते पर घास ही घास उगी हुई थी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं गाड़ी की गहरी लीक दिखाई पड़ती थी। स्पष्ट था कि ये एक प्राचीन राजमार्ग था जिसे कब का ही छोड़ा जा चुका था। आगे 1.5 घंटा चलने के बाद हम सुओछाओलियांग नाम की एक पहाड़ी चोटी पर पहुंच गए। चारों ओर नजरें दौड़ाईं और पाया कि उत्तर पश्चिम में घाटियों में सूर्य की रोशनी में पानी एक पट्टी के रूप में चमचमा रहा था। वही थी हुआंगहो नदी। नदी के उस पार पर्वतमालाओं पर उत्तर से दक्षिण की ओर बल खाती हुई मगर जर्जर मिट्टी की दीवार नजर आई। मैं तुरंत पहचान गया कि ये मशहूर लंबी दीवार है। पहाड़ के नीचे जाते हुए मेरे कदम गति पकड़ते चले गए। सामने हुआंगहो नदी थी। लहरों के स्वर सुनने में आए। मैं एकाएक रुक गया। आगे प्राचीन नौघाट नजर आया। ये साफ साफ देखा जा सकता था कि पहाड़ की तलहटी में बढ़ता हुआ रास्ता हुआंगहो नदी के तट पर आकर खत्म हो गया था। रास्ते के दोनों ओर खंडहर थे। नदी के उस पार भी ऐसे ही खंडहर थे, केवल क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा था। लगता था कि प्राचीन जमाने में ये एक लगभग 300 परिवारों वाला गांव रहा होगा और हुआंगहो नदी ने उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया होगा। उजड़े हुए गांव की सीमा पर एक शिलालेख पाया गया। उस पर घाटी में रास्ते के निर्माण की स्मृति में आदि शब्द अंकित थे। ये शिलालेख 1780 में स्थानीय अमीरों और विभिन्न स्थानों के व्यापारियों ने चंदा देकर रास्ता बनवाने के बाद खड़ा किया था। शिलालेख पर शांशी, शेंसी, कांसू और निंगशा आदि क्षेत्रों के कोई 100 व्यापारियों के नाम खुदे हुए थे जिन्होंने चंदे दिए थे। इससे जाहिर है कि उस समय व्यापारी लोग भीतरी इलाके से उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र की ओर जाने वाले इस रास्ते को काफी महत्व देते थे। पश्चिम से आती हुई हुआंगहो नदी यहीं पर उत्तर की ओर बहने लगती है। हुआंगहो नदी का ये भाग अपेक्षाकृत सकरा है, इसलिए ये बिल्कुल समझ में आ सकता है कि प्राचीन जमाने में हुआंगहो नदी को पार करने के लिए ये स्थान चुना गया होगा। पूरी हुंगशान घाटी में केवल उसी पर नदी को पार किया जा सकता था। बाकी स्थानों में नदी के दोनों तटों पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ या विशाल रेगिस्तान है, जहां से नदी पार करना असंभव था। लिहाजा ये बिल्कुल मुमकिन है कि प्राचीन रेशम मार्ग पर एक नौघाट था। गांव वापस लौटते हुए मैं शी फुकोई से बातें करता रहा। पीढ़ियों से उसका परिवार हासफू गांव में रहता आया है। बुजुर्गों से ये सुना करता था कि गांव का पुराना नाम हासचे यानी 6 का मतलब कस्बा था। उस जमाने में इस कस्बे में काफी चहल पहल रहती थी। तब कोई 3000 की आबादी थी। 24 मंदिर और 18 बड़े होटल थे। 4 दीवारी, घंटाघर और ढोल घर भी थे। स्थानीय लोग अपने कस्बे को छोटा पेचिंग कहते थे। इस प्राचीन व्यापारिक सड़क पर चलते हुए मेरी आंखों के सामने उन व्यापारियों की तस्वीरें तैरने लगीं, जो कभी हासचे में रात गुजारने के बाद असबाब को ठीक कर और घोड़ों को तैयार कर हुआंगहो नदी पार करने के लिए नौघाट की ओर रवाना हो जाते थे। मेरे कानों में मानो घोड़ों के गले पर लटकी घंटियों की छन छन और घोड़ों को हाँकने वालों की हाँक गूंजने लगी। लेकिन न जाने कब और किस कारण से घोड़ों के गले पर लटकी घंटियों की छन छन की आवाज लुप्त हो गई और व्यापारियों का आना जाना बंद हो गया। लोग हासचे छोड़कर चले गए। आज हासचे में केवल कोई 200 आदमियों का एक छोटा सा गांव रह गया है। पुराने जमाने की कोई निशानी ढूंढने पर भी नहीं मिल पाई। तो मित्रों, ये कड़ी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम एक नई कड़ी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि तीसरी बार वह दानव अपना रूप बदल कर आता है और इस बार वह एक बूढ़ा व्यक्ति बनकर आता है। उसे नहीं पता होता कि उसका सामना वानर से ही होने वाला है, इसलिए वह उसे एक आम राहगीर समझकर बताता है कि वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी को ढूंढता हुआ यहाँ आ गया है। वानर उसकी सच्चाई जान लेता है और उस पर वार कर देता है। मन ही मन वानर ये भी सोचता है कि मैं चिकनी चुपड़ी बातें करके सांचांग को पटा ही लूंगा, और वह ऐसा ही करता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ।
वानर की बात सुनकर अब जाकर सांचांग को विश्वास हुआ, लेकिन शूकर को दोबारा स्थिति को संकटापन्न बना दिया। वह बोल उठा, गुरुदेव, वानर को डर है कि लोहदंड के निष्ठुर वार से इसका वध कर डालने के लिए कहीं आप उस मंत्र का पाठ करना शुरू न कर दे, इसलिए आपको प्रवंचित करने के उद्देश्य से वानर ने इसको ऐसा बना दिया है। वास्तव में थांग भिक्षु को बड़ी आसानी से प्रवंचित किया जा सकता था। शूकर की बात का विश्वास कर उसने मंत्र पाठ शुरू कर दिया। अपनी पीड़ा सहन करने में असमर्थ वानर रास्ते के किनारे ही घुटनों के बल बैठकर चिल्लाने लगा, रुक जाइए, मंत्र पाठ मत कीजिए, आपको मुझे जो भी भला बुरा कहना हो कह लीजिए। सांचांग ने कहा, निपुच्छ वानर, मुझे अब और कुछ नहीं कहना। सत्कर्म करने से भिक्षु दिन प्रतिदिन अदृश्य रूप से किसी उपवन में उगी घास के समान विकसित होता रहता है, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति पत्थर की तरह अलक्षित रूप से दिन प्रतिदिन चींचता रहता है। इस निर्जन वन्य प्रदेश में तूने एक एक कर 3 हत्याएं कर डाली हैं। यहाँ पर तुझे न तो कोई खोज सकता है, न तेरे विरुद्ध न्यायालय में अभियोग ही लगा सकता है। लेकिन अगर किसी नगर या जनसंकुल जगह में जाकर तूने अपने इस दंड से लोगों को मारना शुरू कर दिया तो हम महान मुसीबत में पड़ जाएंगे और हमारे लिए बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब तू वापस चला ही जा। वानर ने जवाब दिया, गुरुदेव, इसका दोष आप मुझ पर मढ़कर फिर से भूल कर रहे हैं। यह नीच साफ तौर पर एक दुष्ट आत्मा पिशाचिनी ही थी जो आपकी जान लेना चाहती थी। इसे मारकर आपकी प्राण रक्षा कर लेने पर मेरे प्रति कृतज्ञता महसूस करने की जगह आप इस मूर्ख मंद बुद्धि की बातों पर विश्वास कर बार बार मुझे चले जाने को कह रहे हैं। कहा गया है कि 3 बार से ज्यादा कभी कुछ करना उचित नहीं होता। अब अगर मैं यहाँ से न चला जाऊँ तो मैं खुद को नीच और निर्लज प्रमाणित कर दूंगा, इसलिए मैं चला जाऊंगा, जरूर चला जाऊंगा, परंतु फिर भी आपकी सेवा शुश्रूषा देखभाल कौन करेगा? सांचांग ने जवाब दिया, अभिशप्त निपुच्छ वानर, तू तो क्रमशः उद्दत्तर होता चला जा रहा है। क्या तू सोचता है कि केवल तू ही मेरी देखभाल कर सकता है, ये शूकर और भिक्षु रेतात्मा नहीं? क्यों, क्या ये दोनों उपयुक्त योग्य मनुष्य नहीं है? यह सुनने पर कि शूकर और भिक्षु रेतात्मा भी योग्य और उपयुक्त व्यक्ति हैं, वानर को बहुत मानसिक आघात पहुंचा। वह कहने लगा, गुरुदेव, बड़ी भयंकर बात कह दी है आपने। जब आपने छांगान छोड़ा था तो ल्यू पोचिन ने मार्ग में आपकी सहायता की थी। फिर द्विसीन पर्वत पर पहुंचकर आपने मेरा उद्धार किया और मैंने आपको अपना गुरु मान लिया था। दानवों और राक्षसों को पकड़ने के लिए मैं प्राचीन गुफाओं और गहन वनों में जाता रहा हूँ। मैंने ही शूकर और भिक्षु रेतात्मा को हराया था और इन सब में मुझे कठोर मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन आज आप जड़ बुद्धि बनकर मुझे वापस भिजवा रहे हैं। सारे पक्षियों को मार गिराने के बाद धनुष एक ओर रख दिया जाता है और खरगोश पकड़ लेने के बाद शिकारी कुत्तों को भी उबाल दिया जाता है। अस्तु, अगर आपको वह संकर्षण पट मंत्र न आता होता तो मुझे कोई कष्ट न होता। सांचांग बोला, अब मैं कभी उस मंत्र का पाठ नहीं करूंगा। वानर कहने लगा, ऐसा मत कहिए। भविष्य में अगर आप कभी भी दानवों के हाथ में पड़ जाएं और कोई आपको उनसे बचा न सके और शूकर और भिक्षु रेतात्मा भी आपकी रक्षा कर पाने में असमर्थ हो जाएं, तो आप मुझे याद कर लीजिएगा। स्थिति खराब हो जाने पर वह मंत्र आप पढ़ दीजिएगा। हजारों कोस दूर होने पर भी मेरा सिर दुखने लग जाएगा। अगर उस अवसर पर मैं वापस लौट सका तो आप उस मंत्र का फिर कभी पाठ मत कीजिएगा। वानर जैसे जैसे बोलता जा रहा था, थांग भिक्षु का क्रोध और ज्यादा बढ़े जा रहा था। वह अपने घोड़े से लुढ़क कर नीचे उतर आया और उसने भिक्षु रेतात्मा से सामान की गठरी में से कागज और लेखनी कूची निकालने को कहा। फिर पास बहती सरिता से थोड़ा जल लेकर उसने चट्टान पर मसी खोलकर अपने सेवक मुक्ति का पत्र लिखा और उसे वानर को थमाते हुए कहा, लो, मैंने लिखित रूप से तुमको सेवा भार से मुक्त कर दिया। अब मैं एक पल के लिए भी तुम्हें अपना शिष्य बनाए नहीं रखना चाहता। अगर भविष्य में मैं कभी तुमसे मिलूं तो मुझे अभीची नरक में जगह मिले। वानर ने तुरंत ही वह पत्र ले लिया और कहा, गुरुदेव, आपको शपथ लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। कागज मोड़कर उसने बाहों में रख लिया और एक बार फिर सांचांग को शांत करने की चेष्टा की। गुरुदेव, मैंने आपके साथ कुछ समय बिताया है, मुझे बोधिसत्व ने भी शिक्षा दी है। अब आप यात्रा के बीच में ही ऐसे समय में मुझे अपनी सेवा से निवृत्त कर रहे हैं जब मुझे पुण्य फल प्राप्त नहीं हो सका है। कृपा आप बैठ जाएं और मेरी श्रद्धा स्वीकार कर लें, तब आपके पास से जाते हुए मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा। थांग भिक्षु पीठ घुमाकर खड़ा हो गया। वह वानर की ओर देखना भी नहीं चाहता था। वह बड़बड़ा रहा था, मैं एक सद्भिक्षु हूँ, तुम्हारे जैसे दुष्टों का प्रणाम कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। सांचांग को अपनी ओर दृष्टिपात तक करने में भी अनिच्छुक देखकर महान मनीषी ने इंद्रजाल का इस्तेमाल कर अपनी अनेक देहों का निर्माण कर लिया। उसने अपने सिर के पीछे से 3 बाल उखाड़कर उन पर फूंक मार दी और चिल्लाया, बदलो। तुरंत ही 3 अन्य वानरों की सृष्टि हो गई। अब मूल रहित 4 वानर हो गए और जो गुरुदेव को घेर कर चारों दिशाओं में दंडवत प्रणाम करने लग गए और सांचांग को दाएं बाएं मुड़ पाने का कोई उपाय नहीं रह गया। विवश होकर सांचांग को उसका श्रद्धा निवेदन स्वीकार करना पड़ ही गया। उसके बाद वानर कूद कर खड़ा हो गया और उसने अपने केश यथास्थान चिपका लिए। फिर उसने भिक्षु रेतात्मा से कहा, भाई, तुम एक सद्व्यक्ति हो, तुम शूकर को फालतू बातें करने से रोकते रहना और इस यात्रा में बहुत सावधान रहना।
अगर हमारे गुरुदेव को कभी कोई दुष्टात्मा पकड़ ले तो तुम उसे बता देना कि मैं इनका वरिष्ठ शिष्य हूँ। पश्चिम के लोमश दैत्य मेरी शक्तियाँ जानते हैं, वे उन्हें कष्ट देने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। थांग भिक्षु कहने लगा, मैं एक सद भिक्षु हूँ, मैं तुम जैसे भ्रष्ट प्राणी का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। तुम चले जाओ, जाओ। गुरुदेव को अपना मत परिवर्तित न करते देखकर वानर के सामने वहाँ से चल पड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा। अंत में उमड़ते क्रोध को रोक वानर अपने गुरुदेव के पास से चला गया और अपने कलाबाज मेघ पर सवार होकर वह सीधा पुष्पफल पर्वत पर स्थित जलपट गुफा की ओर चल पड़ा। नीचे होती जल ध्वनि सुनकर वह बहुत निसंग और दुखित अनुभव करने लग गया। आकाश के बीचों बीच से चारों ओर देखने पर उसे पता चला कि वह ध्वनि पूर्वी महासागर में उठ रही तरंगों की आवाज थी। तरंगों को देखते ही उसे थांग भिक्षु की याद आई और वह अपनी आंखों से आंसू बहने पर नहीं रोक पाया। उसने अपना मेघ रोक लिया और आगे चलने से पहले देर तक वहीं खड़ा रह गया। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर द्वारा तीसरी हत्या कर देने पर सांचांग बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और इस बार वह उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। वह कागज, लेखनी और कूची लेकर उस पर लिख भी देता है कि वह वानर को सेवा निवृत्त कर रहा है। इससे वानर को गहरा आघात पहुंचता है। हालांकि वह बार बार सांचांग को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सांचांग तो मानता ही नहीं है और वह साफ कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ और नहीं चलना चाहता, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वानर के पास कोई चारा नहीं बचता और उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। महान मनीषी पूर्वी महासागर को देख रहा था और थांग भिक्षु द्वारा सेवा निवृत्त कर दिए जाने की वजह से रह रहकर दुख भरे निश्वास लेता जा रहा था। उसने सोचा, इस ओर मैं 500 सालों से नहीं आया। एक ही उछाल में पूर्वी महासागर को पार कर वानर जल्दी ही पुष्पफल पर्वत पर आ पहुंचा। मेघ को नीचे उतारते और आसपास देखते हुए उसने तय किया कि पर्वत पर उगी सारी वन राशि खत्म हो चुकी थी और कुहासा पूरी तरह से गायब हो गया था। शिखर सारे ढह गए थे और जंगल सिकुड़कर मृतप्राय हो चुके थे। पता है क्यों? वजह थी कि जब स्वर्ग प्रासाद ध्वस्त करने के बाद वानर को उद्भरतर संसार में ले जाया गया था, उस समय अड़लांग देवता और मेईशान ने सप्त भ्राताओं ने पर्वत को जलाकर भस्म कर दिया था। यह देखकर वानर पहले से भी और ज्यादा दुखी हो उठा। निराशा निमग्न महान मनीषी ने घास भरे ढाल के सामने एक कंटकाकीर्ण गर्त से आती आवाज सुनी और उसी के साथ साथ 7-8 वानर शिशु उस गर्त में कूदकर बाहर निकल आए। उन्होंने वानर के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और उत्साह भरे सुर में पूछा, महान मनीषी, क्या आप आज ही घर लौटे हैं? भव्य वानर राज ने उनसे पूछा, तुम लोग खेल क्यों नहीं रहे? सब छिपे क्यों बैठे हो? मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मुझे तो तुम दिखे भी नहीं। क्यों? किस लिए? वानर शिशुओं ने आंखों से आंसू बहाते हुए बताया, महान मनीषी, जब से आपको बंदी बनाकर स्वर्ग ले जाया गया, हमें शिकारियों के हाथों भयंकर विपत्तियां झेलनी पड़ी हैं। उनके शक्तिशाली धनुषों और गोफन धनुषों, भूरे शेन पक्षियों और दुष्ट शिकारी कुत्तों, जाल, फंदे, कांटे और भालों के कारण हम सभी बाहर निकलने और खेलने कूदने में हमेशा डरे रहते हैं। हमको अपनी गुफाओं में कहीं गहरे छिपे बैठे रहना पड़ता है। भूख लगने पर हम चोरी छिपे पर्वत पर उगी घास उखाड़ कर खा लेते हैं और प्यास लगने पर सरिता का साफ जल पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। हे सम्राट, हमने तो अभी अभी आपके आने का समाचार सुना और तुरंत ही आपका स्वागत करने यहाँ पहुँचे। कृपया हमारी मदद कीजिए, हमें बचा लीजिए, दया करके हमें बचा लीजिए। यह सुनकर महान मनीषी की उदासी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने पूछा, अब इस पर्वत पर कितने वानर रह गए हैं? अब तो भिन्न भिन्न आयु के लगभग 1000 वानर ही यहाँ बचे हैं। महान मनीषी ने बताया, प्राचीन काल से मैं यहाँ मेरे साथ 47,000 दुष्ट आत्माएं वास करते थे। वे सब कहाँ चले गए? आपके जाने के बाद अड़लांग देवता ने इस पर्वत पर आग लगा दी थी। अधिकांश वानर उसी अग्निकांड में जलकर भस्म हो गए थे। कुछ वानरों ने जाकर कुओं के तले, नालों में या लौह सेतु के नीचे आश्रय लेकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग बुझ जाने और धुआं साफ हो जाने पर बाहर निकलकर हमने देखा कि यहाँ हमारे भोजन के लिए न तो वृक्ष बचे थे और न ही फल। उन दिनों जीना बिल्कुल असंभव हो गया था, इसलिए बचे हुए वानरों ने लगभग आधे कहीं और चले गए। जो रह गए वे इस पर्वत पर बहुत कष्टपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। पिछले 2 सालों से हम में से आधे वानरों को शिकारी पकड़ कर ले गए हैं। महान मनीषी ने पूछा, वे लोग तुमको किस लिए पकड़ के ले जाते हैं? वानर शिशुओं ने जवाब दिया, हमें तो शिकारियों के नाम से घृणा है। वे हमें बाणों और बर्छों से बीन देते हैं, विष खिला देते हैं और मारते मारते हमारे प्राण ले लेते हैं। वे लोग हमें हमारी खाल खींचकर हड्डियों से मांस छीन लेने के उद्देश्य से पकड़ कर ले जाया करते हैं। फिर उसे सोयाबीन की चटनी में उबाल कर या सिरके में भून कर, तेल में तल कर या नमक डालकर उबाल लिया करते हैं। बाद में वे हमें भात के साथ निगल लेते हैं। हम में से जिनको भी वे जाल या फंदों में फंसा लेते हैं, उन्हें वे जीवित रखकर घेरे में नचाते, अभिनय कराते, कलाबाजियां खिलाते हुए इधर उधर कुदवाते रहते हैं और सड़कों पर ढोल मंजीरे बजाकर हर संभव उपाय से हमें तमाशा बना देते हैं। गुस्से में भरा महान मनीषी पूछने लगा, गुहा का उत्तरदायित्व किस पर है?
जवाब मिला, अभी तक बलाधिकृत मां, ल्यू और सेनाध्यक्ष पन और पा ही हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। महान मनीषी ने कहा, तो उनको जाकर सूचित कर दो कि मैं यहाँ आ गया हूँ। छोटी दुरात्माओं ने जाकर सूचना दी, वानरों के सम्राट महान मनीषी आ पहुँचे हैं। यह सुनते ही मां, ल्यू, पन और पा ने दौड़कर उसको दंडवत प्रणाम कर गुफा में ले जाकर उसका स्वागत किया। महान मनीषी गुफा के बीच में जा बैठा और उसके दुरात्मा आतिथ्य दंडवत प्रणाम कर उसे पूछने लगे, वानर सम्राट, आप पश्चिम न जाकर पर्वत पर क्यों लौट आए हैं? हमने तो हाल में सुना था कि आप पुनर्जीवन प्राप्त कर थांग भिक्षु के साथ पश्चिमी स्वर्ग में धर्म ग्रंथ के लिए उनके अंगरक्षक बनकर गए हैं। महान मनीषी ने बताया, मेरे बच्चों, तुम्हें मालूम नहीं है कि सांचांग लोगों को देखकर जान ही नहीं पाता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं सारे रास्ते में उसके लिए राक्षसों और दानवों को पकड़ता रहा था और उसकी रक्षा के लिए अपनी ऐन्द्रजालिक शक्ति द्वारा दुष्ट आत्माओं का वध करता रहा था, लेकिन उसने मुझे हत्यारा घोषित कर दिया और अपना शिष्य बनाए रखने से मना कर दिया। उसने तो मुझे सेवानिवृत्त पत्र भी लिख कर दे दिया कि वह भविष्य में मुझे कभी भी अपनी सेवा में नहीं रखेगा, और फिर उसने मुझे वापस लौटा दिया। सारे वानर खुशी के मारे ताली बजाने लगे। वे कह रहे थे, कितने सौभाग्यशाली हैं हम। अब आप कुछ समय तक भिक्षु बने रहकर घर लौट आए हैं, तो आने वाले कुछ सालों तक आप ही हमारा नेतृत्व कीजिए। किसी ने कहा, वानर सम्राट का स्वागत करने के लिए थोड़ी सी नारियल की ताड़ी तुरंत ले आओ। महान मनीषी बोला, नहीं, अभी हम मदिरा नहीं पिएंगे। ये बताओ कि हमारे पर्वत पर वे शिकारी कब आया करते हैं? बलाधिकृत माँ और ल्यू ने बताया, महान मनीषी, वे तो सभी ऋतुओं में आते रहते हैं और यहाँ आकर कई कई दिन तक हमें व्याकुल करते रहते हैं। महान मनीषी ने पूछा, तो वे लोग आज क्यों नहीं आए? बलाधिकृतों ने बताया, वे जल्दी ही आ जाएंगे। महान मनीषी ने आदेश दिया, नन्हे बच्चों, तुम सब बाहर जाकर उन सारी चट्टानी टुकड़ों को इकट्ठा कर लो जो अग्निकांड के बाद यहाँ बुझे पड़े थे, और जगह जगह पर उनके ढेर लगा दो। हर ढेर में 20, 30, 50, 60 ऐसे टुकड़े जमा कर लेना, वे सब मेरे काम आएंगे। भीड़ों के झुंड की तरह बाहर निकलकर नन्हे वानरों ने जगह जगह पर वे ढेर लगा दिए। उन ढेरों को देखकर महान मनीषी बोला, बच्चों, अब तुम जाकर गुफा में छिप जाओ, इस बीच मैं थोड़ा सा जादू कर देता हूँ। महान मनीषी ने पर्वत के शिखर पर जाकर चारों ओर नजर घुमाई। उसने करीब 1000 से ज्यादा घुड़सवार दक्षिण दिशा से उस ओर आते देखे। वे लोग ढोल नगाड़े घंटे घड़ियाल बजाते उधर चले आ रहे थे। उनके हाथों में शेन पक्षी, तलवारें और भाले थे और साथ में शिकारी कुत्ते दौड़ रहे थे। उन्हें ध्यान से देखने पर वानर राज को वे सभी बहुत भयानक लेकिन उत्साह से परिपूर्ण वीर युवक लगे। उन्हें देखकर महान मनीषी भी गुस्से में आ गया। उसने मुट्ठी बांधकर जादू की सृष्टि कर दी। उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए। जिस दिशा में हवा बह रही थी उस ओर गहरी सांस भरकर मुंह में हवा भर ली और फिर फूंक मारकर उसे बाहर निकाल दिया। तुरंत ही एक आंधी खड़ी हो गई। महान मनीषी द्वारा उत्पन्न इस आंधी से ढेरों में एकत्रित किए गए छोटे छोटे पत्थर चारों ओर चक्कर खाते उड़ने लग गए। उसकी वजह से उन 1000 शिकारियों और उनके घोड़ों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान का नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। पिछले बार में हमने मुख्य तौर पर जिम में अस्पताल में पंजीकरण करवाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यों पर विचार किया था। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 你哪儿不舒服？ आपको कहाँ तकलीफ है? 我头疼。 मेरे सिर में दर्द है। 我拉肚子。 मुझे दस्त लगे हैं। 先量一下体温。 पहले शरीर का तापमान चेक करवाइए। 什么时候开始的？ कब से शुरू हुआ? शाओथांग जी, क्या आपको मालूम है कि अब मैं चीन में रहने का आदी हो गया हूँ, लेकिन भाषा की वजह से कुछ दिक्कतें तो आती ही हैं। जैसे अस्पताल में इलाज करवाने और दवा मांगने में काफी परेशानी होती है। यदि चीनी भाषा बोलना आता तो ज्यादा सुविधा हो सकती है। ये तो सही बात है। अब आप चीनी सीख भी रहे हैं और आज हम अस्पताल में प्रयोग किए जाने वाले वाक्य सीखेंगे। यदि आप ठीक नहीं है और इलाज करवाने अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछेगा, 你哪儿不舒服? यानी कि आपको कहाँ तकलीफ है। 你哪儿不舒服? 你 तुम या आप। 你 नार कहाँ। 哪儿 不 नहीं। 不 舒服 आराम। 舒服? 你哪儿不舒服? आपको कहाँ आराम नहीं है या कहाँ तकलीफ है।
你哪儿不舒服？ आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 你怎么了？ 我不舒服， 你哪儿不舒服？ 我头疼。 शाओथांग जी, यदि मैं डॉक्टर को बताना चाहता हूँ कि मेरे सिर में दर्द है तो इसे चीनी में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं वो头疼 यानी कि मेरे सिर में दर्द है। 我头疼， 头 यानी कि सिर, 头 疼 दर्द। 疼， वो 头疼 मेरे सिर में दर्द है। 我头疼。 जी हाँ, चीनी भाषा में जिस जगह दर्द होता है उस जगह के नाम के पीछे धंग यानी कि दर्द शब्द लगाया जाता है। मसलन सिर में दर्द, गले में दर्द, दांत में दर्द, पैर में दर्द और पीठ में दर्द आदि। आइए सुने एक बार फिर आज के पाठ की पहली बातचीत। 你怎么了？ 我不舒服， 你哪儿不舒服？ 我头疼。 शाओथांग जी, और यदि मेरा पेट खराब है और मुझे दस्त लगे हैं तो मैं डॉक्टर को कैसे बताऊंगा? आप कह सकते हैं वो 拉肚子 वो ला दूज, 拉肚子 दस्त लगना। ला दूज। आइए सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 你哪儿不舒服？ 我拉肚子， राकेश जी, लेकिन यदि आपको जुकाम हुआ है तो डॉक्टर सबसे पहले आपके शरीर का तापमान देखना चाहेंगे। तो वे चीनी में क्या कहेंगे? चीनी में कहेंगे 先量一下体温 पहले जरा शरीर का तापमान चेक करवाइए। 限量一下体温， 体温 का अर्थ है शरीर का तापमान। 体温， 量体温 तापमान चेक करवाना। 量体温， 一下 जरा 一下， 量一下体温 जरा शरीर का तापमान चेक करवाइए। 量一下体温， 先 पहले 先， 先量一下体温 पहले जरा शरीर का तापमान चेक करवाइए। 限量一下体温。 आइए सुने आज के पाठ की तीसरी बातचीत। 先量一下体温。 39度，你发烧了。 राकेश जी, फिर डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि जुकाम कब शुरू हुआ। चीनी भाषा में इसे ऐसे कहेंगे 什么时候开始的？ 什么时候开始的？ 什么时候 यानी कि कब, 什么时候 开始 शुरू, 开始？ 什么时候开始的 कब से शुरू हुआ। 什么时候开始的？ आइए सुने आज के पाठ की चौथी बातचीत। 你怎么了？ 我拉肚子， 什么时候开始的？ 从昨天开始的。 अच्छा दोस्तों, अब हम आज का पाठ दोहराएं। आपको कहाँ पर तकलीफ है को चीनी भाषा में कहते हैं 你哪儿不舒服？ 你哪儿不舒服？ 不舒服 तकलीफ। 不舒服。 我头疼 मेरे सिर में दर्द है। 我头疼。 我拉肚子 मुझे दस्त लगे हैं। 我拉肚子。 先量一下体温 先量一下体温。पहले जरा शरीर का तापमान चेक करवाइए। 什么时候开始的？ 什么时候开始的？कब से शुरू हुआ? अच्छा, अब हम आज के पाठ की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1, 你怎么了？ 我不舒服， 你哪儿不舒服？ 我头疼。 बातचीत 2, 你哪儿不舒服？ 我拉肚子， बातचीत 3, 先量一下体温。 39度，你发烧了。 बातचीत 4, 你怎么了？ 我拉肚子， 什么时候开始的？ 从昨天开始的。 अच्छा, आज का पाठ यहीं तक। अब राकेश वत्स और शाओथांग को आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।